हेलो प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है कि वो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाए। मेडिकल फील्ड जनरली तीन तरीके से डिवाइड होता है। एक मेडिकल ट्रीटमेंट, एक मेडिकल डायग्नोसिस और एक मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल ट्रीटमेंट का एग्जांपल एमबीबीएस, बीएमएस वगैरह ले सकते हो आप। और डायग्नोसिस में जैसे पैथोलॉजी लैब और बहुत सारे पैथोलॉजी कोर्स हैं ये सब। और तीसरा मेडिकल सर्विसेज जैसे नर्सिंग वगैरह ये कोर्स। ठीक है, सारे ही कोर्स अपने आप में बहुत बढ़िया हैं, बहुत जॉब ओरिएंटेड हैं। और मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा सेफ फ्यूचर माना जाता है, सेफ करियर ऑप्शंस है। तो बच्चों, पिछली क्लासेस से, पिछली वीडियोस से मैं आपको लगातार आयुष के जितने कोर्स हैं उनको बताता जा रहा हूं। तो मैंने पहले आपको बीएमएस बताया, बीएचएमएस बताया, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बीएसएमएस। ये अपने आप में एक अनूठा कोर्स है और ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है। और अगर बीएसएमएस की फुल फॉर्म बताएं तो बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। एक बीएसएमएस वो होता है जो आप आइसर और नाइसर से करते हैं, बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस, वो नहीं है। ये बीएसएमएस मेडिकल फील्ड का है, मतलब बायो वालों के लिए है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं जैसे बीएमएस बीएचएमएस, ऐसे बीएसएमएस। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है और आयुष के अंडर ही इसकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको क्राइटेरिया, कट ऑफ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कितने कॉलेज हैं, फीस स्ट्रक्चर, ये सारी बात आपको बताऊंगा। ठीक, तो शुरू कर दें। देखो, पहले तो इसे समझे कि ये क्या है। तो सिद्धा जो है बच्चों, एक एंशिएंट इंडियन हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक तो बाहर से आया था, आयुर्वेद इंडिया में आया था। और यूनानी पद्धति भी बाहर की मुगल काल में यहाँ पे आई थी, मुगल से पहले ही आ गई थी, 1200 के आसपास, अलाउद्दीन खिलजी के आसपास आई थी ये। तो बिल्कुल ऐसे हमारी ये साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल पद्धति कह सकते हो आप ट्रीटमेंट की। ठीक है, और ये इसका कोर्स बिल्कुल ऐसे ही बीयूएमएस बीएचएमएस के तरीके से ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है। इसमें 1 साल इंटर्नशिप होता है। एक क्वेश्चन बहुत आप पूछते हो कि सर, इस कोर्स करने के बाद क्या हम डॉक्टर लिख पाएंगे अपने नाम के आगे? हाँ बिल्कुल, इसे करने के बाद भी आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते नहीं, आपका हक है। ठीक है, क्राइटेरिया, अब इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, कैसे करियर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जो बीएसएमएस की बात कर रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो 12th के बाद होगा। और इसमें आपके पास पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए। और कुछ कॉलेज में इसकी डिमांड रहती है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश या कोई भी उनकी अपनी कोई डिमांड हो सकती है, वो एक लैंग्वेज। ठीक है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, लेकिन पीसीबी तो नेसेसरी है। ठीक है, अच्छा, एज कितनी होनी चाहिए 12वीं के साथ? आपकी 17 साल। आप किसके थ्रू एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा? नीट के थ्रू अब इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो नीट की जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, वही सब यही है ना। और बच्चों, काउंसलिंग थ्रू सेंट्रल आयुष स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब आयुष के थ्रू भी होगी और सेंट्रल स्टेट, जैसे तमिलनाडु में ज्यादा है इसके कॉलेज, तो तमिलनाडु अपने सेंट्रल जो स्टेट काउंसलिंग सिस्टम है उसके थ्रू। ठीक है, ड्यूरेशन जैसे पहले बताया 5.5 साल। और फीस की बात करें तो बच्चों देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फीस बहुत कम भी है, 10,000 के आसपास से शुरू होती है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी 3.5 लाख पर एनम के आसपास है। इसमें एडमिशन फीस वगैरह नहीं काउंट कर रखी है। ठीक है, तो अच्छी फीस है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो बहुत कम फीस है। इसके बाद कोर्सेज इन सिद्धा मेडिकल मेडिसिन। तो देखो बच्चों, अगर यूजी कोर्स की बात करें तो बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएसएमएस, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जा सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा भी है बच्चों, मास्टर ऑफ मेडिसिन और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसके लिए भी पीजी डिप्लोमा, जैसे सॉरी ये तो यहाँ हो गया, पीजी डिप्लोमा जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, ये पीजी डिप्लोमा हुआ, और साथ में आप एमडी और एमएस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बीएसएमएस का करिकुलम क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको। तो भाई ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री। और भाई ये सब तो बहुत मुश्किल से टर्मिनोलॉजी है, आप देखिए इनको, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। तो ये आपको वहां पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बच्चों, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में आपको इतनी सारी स्ट्रीम है जिनमें आप एमडी कर सकते हैं बीएसएमएस करने के बाद। ठीक है, ये सब आप नाम देख सकते हो, मुझे तो बड़े मुश्किल टर्मिनोलॉजी लगती है ये, और मैथमेटिक्स वाले ग्रुप के साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो शॉर्टकट देखते हैं। और इसके बाद अगर आप एमडी करना चाहते हो तो ये और भी स्ट्रीम है, उसी में है। ठीक है, इसके बाद अगर आप एमएस करना चाहते हैं तो एमएस का जो ये, ठीक है, ये भी एक स्ट्रीम है जिसमें आप एमएस कर सकते हैं। इसके बाद पीजी डिप्लोमा, ये इतने सारे पीजी डिप्लोमा हैं, इन स्ट्रीम्स में आप कर सकते हो इसके। नेक्स्ट है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कॉलेज। ठीक है, तो जो सबसे टॉप कॉलेज है बच्चों इसका, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। लेकिन बुरी बात यह है कि उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं है, उसमें यहाँ सीट नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में है। लेकिन जो 2 बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज हैं बच्चों, वो ये हैं, गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज केरला और गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु। इसमें 100 सीट्स हैं और इसमें 60 और ये पीजी सीट्स हैं। तो इस कॉलेज में जो सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है, उसमें पीएचडी और एमडी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको सीट्स मिलेंगी, यूजी में नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं बच्चों,
ठीक है, ये सब कहाँ से ली हमने लिस्ट, ये ली है हमने आयुष की जो आयुष मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे कॉलेज हैं बच्चों, तमिलनाडु में है ये, ठीक है, और केरला में है। तो ये हुई बात कॉलेज की। ठीक है, आप एक बार कॉलेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में समझ सकते हैं। और अब मैं बताऊं आपको यहाँ कॉलेज की, तो जैसे कुछ स्टेट हैं, जैसे जो तमिलनाडु का कॉलेज है उनमें 85% सीट्स रिजर्व रहेंगी कैटेगरी वाइज अपने स्टेट्स के लिए। और अगर आप बीएसएमएस के मार्क्स की बात करें तो भाई क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो आयुष का अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग 40%, 35%, 30% और 30%, ये आपके क्वालिफाइंग परसेंटाइल है काउंसलिंग में बैठने के लिए। ठीक है, परसेंटाइल समझते हो, अगर नहीं समझते तो मेरी कोई वीडियो देखिए आप, ठीक है, उसमें परसेंटाइल समझा रखा है। और आपको सही स्कोर जो आपको चाहिए वो 460 प्लस चाहिए जर्नल के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका एक स्कोर होगा, सेफ स्कोर। अब इससे कम पे भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है भाई, ये फ्लक्चुएशन डाटा है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। आप इसका अच्छा स्कोर होगा तभी आपको मिलेगा। अब इसे करने के बाद क्या हो सकता है, तो आप इसको सीधा प्रैक्टिशनर, सीधा डॉक्टर कह सकते हैं, और इसको तमिल में शायद सिद्धार भी बोलते हैं। ठीक है, जो बीएसएमएस डॉक्टर्स होते हैं, और मेडिकल कंसल्टेंट बन सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, सीधा डॉक्टर इन प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, लेक्चर टीचर्स बन सकते हैं, टीचर्स के लिए तो ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। और ये अपना आप मेडिकल क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, और सीधा एक्सपर्ट इन फार्मा कंपनी, इन सब में आप जा सकते हैं। ठीक है, इनिशियल सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो देखिए मतलब मैं बार बार कहता हूं कि डॉक्टर की सैलरी काउंट करने वाली सैलरी नहीं होती, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं डॉक्टर, लेकिन बिगिनिंग कहाँ से होती है, बिगिनिंग तो कहीं ना किसी एक फाइनाइट वैल्यू से ही होती होगी, फिर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है इनकी कमाई। तो शुरुआत में जैसा आंकड़ा दिखाया गया है नेट से ये सब, तो वहां से पता लगता है कि 3 लाख से 10 लाख पर एनम ये ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब पे लग जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब पे तो इससे ज्यादा भी आ सकती है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बच्चों डॉक्टर्स की कमाई बढ़ती है, पैसा बढ़ता है। ठीक है, और रुतबा भी बढ़ता है। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया बीएसएमएस के बारे में। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। आपको कोई क्वेरी है तो पूछिएगा, और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं ये जरूर बताइएगा। और धीरे धीरे हम आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, काउंसलिंग के टाइम आ रहा है, तो तब तक आपको सारी जानकारी हर स्ट्रीम के बारे में दे देंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, गुड लक।